डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किए गए संघर्षों को जानकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं। उनका जीवन ऐसे बीता कि लोग उनको अपना इंस्पिरेशनल मानते हैं और उन्होंने कामयाबी की मिसाल कायम करी। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 यानी 1931 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलब्दीन कलाम था और वो एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे। उनकी बचपन में आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उनके पिता के पास एक छोटी सी नाव थी जो कि गांव के एक किनारे से दूसरे किनारे तक हिंदू परिवारों को पहुंचाने का काम करती थी और उससे सिर्फ इतनी ही कमाई हो पाती थी कि परिवार का बस जैसे तैसे भरण पोषण हो जाता था और बड़ी खींचतान के घर का खर्चा चलाना पड़ता था। इसलिए उनके पिता को अलग अलग डिफरेंट काम भी करने पड़ते थे एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए, ताकि वो अपने घर को सुचारू रूप से चला सके। लेकिन इन सब के बावजूद भी अब्दुल कलाम में हमेशा कुछ नया सीखने की चाह बनी रहती थी। जब अपने घर की आर्थिक परेशानी को समझते हुए वो अपना कुछ योगदान देना चाहते थे, इसलिए जब अब्दुल कलाम बड़े हुए तो उन्होंने साइकिल से अखबार डालना शुरू करा ताकि कुछ 4 पैसे घर में आए और उस 4 पैसों से वो घर को भी सपोर्ट करते थे और अपनी पढ़ाई का भी खर्चा उठाते थे। इसी के साथ वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थे। काम करने के बाद उनको जो भी समय मिलता था वो अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस होके पढ़ते थे। उनका एक ही लक्ष्य था कि वो बड़े होके कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़े आदमी बनना चाहते हैं और इसी धुन में वो हमेशा कुछ नया नया सीखते रहते थे, कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते थे। वो पेपर भी डालते थे और साथ में अपनी स्कूल की पढ़ाई को भी कंटिन्यू करते थे और हमेशा जब भी उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता था तो वो कुछ नया सीखने की भी कोशिश किया करते थे। उन्होंने कभी भी अपने परिवार की परेशानियों को अपने पढ़ाई के बीच में नहीं आने दिया और उनकी पढ़ाई के प्रति निष्ठा देखकर उनके परिवार वालों ने भी उनका पूरा साथ दिया। उन्होंने बहुत लगन मेहनत से अपनी लगन के चलते 1954 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और आगे की पढ़ाई के लिए वो 1955 में मद्रास आ गए। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान की शिक्षा ली। वहाँ उन्होंने पूरी लगन के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की और डीआरडीओ में एक उभरते हुए वैज्ञानिक के रूप में सामने आए और इसके बाद भी वो रुके नहीं और उन्होंने इसरो ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर बहुत सारी मिसाइल और रक्षा उपकरण बनाए जो कि भारत देश के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। 2002 में कलाम जी को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। इसके बाद भी कलाम सर रुके नहीं और भारत को रक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन करते रहे। इस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम ने एक रियल लाइफ स्टोरी की इमेज बनाकर भारत के दिलों को जीत लिया और आज भी लोग उनको अपना इंस्पिरेशनल मानते हैं। वो हमेशा कहा करते थे कि कभी भी छोटे सपने मत देखिए, जब भी देखना है तो बड़े सपने देखिए, क्योंकि छोटे सपने देखना पाप होता है। इसलिए हमेशा हमें अपनी लाइफ में बड़े सपने देखना चाहिए, खुद पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हम बहुत पावरफुल हैं। भगवान ने हमें बहुत सारी शक्तियों से नवाजा है, इंसान बना के भेजा है, तो हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के बारे में हमेशा सोचना चाहिए और पूरी शिद्दत से उस पर लग जाना चाहिए। इसी के साथ एपीजे अब्दुल कलाम को अपने विज्ञान के क्षेत्र में अपने सर्वोच्च योगदान के लिए भारत के नागरिक सम्मान के रूप में 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तथा 1990 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया, क्योंकि उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपने बहुत अच्छा योगदान दिया था। इसके लिए उनको पद्म भूषण भी मिला और पद्म विभूषण भी मिला। और इतना ही नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, इनका योगदान विज्ञान के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा। उन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट को भी इंस्पायर किया, उन्हीं के मार्गदर्शन से और लोग भी इंस्पायर हुए और आगे उन्होंने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने प्रगति की। तो फ्रेंड्स, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम एक रियल लाइफ हीरो बनकर सबके सामने आए। तो आई होप आपको एपीजे अब्दुल कलाम भारत रत्न प्राप्त एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए
और मेरा नाम है शिप्रा भटनागर और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसी मज़ेदार स्टोरीज़ के लिए, मज़ेदार बुक समरीज़ के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, मुझे सपोर्ट करिए। तब तक के लिए गुड बाय।